तो आज न्यूटन के सेकेंड लॉ की बात करते हैं। तो सेकेंड लॉ में न्यूटन जी ने बताया कि जब भी हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करती है कि उस वस्तु की गति क्या होगी, है ना। जैसे कि आप उनका ये फॉर्मूला दूसरे नियम का था, F बराबर m इंटू ए। तो ये जो है उनका फॉर्मूला था, जिसमें F जो है हमारे द्वारा लगाया गया बल है और m है उस वस्तु का मास यानी कि उसका द्रव्यमान या वजन, वेट उसका कह सकते हैं। ए से एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हो गया कि हम कितने समय में उसमें बल लगा रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आप किसी फुटबॉल पे लात मारते हैं तो आपकी जो आपने मारा कितनी तेजी से मारा, तो वो जैसे आप जितनी तेजी से मारेंगे उतनी ज्यादा गति, जैसे मान लीजिए यहां से बॉल मारी आपने तो जितनी तेज मारेंगे उतनी ज्यादा गति दूरी तय करेगी। अगर आपने धीरा मारा तो वो यहीं तक रह जाएगी और जितनी तेज आप मारेंगे उतनी तेज गति तय करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए इसका वेट अभी तक था 100 ग्राम वेट था, लेकिन अगर यहीं पे लोहे की बॉल रख दी जाए तो आप चाहे जितनी तेज मारे वो इससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इसका मास बढ़ जाएगा, इसका वेट जो है बढ़ जाएगा। आप चाहे जितनी त्वरण से आप दम लगा लीजिए वो बहुत कम दूरी तय करेगी या शायद तय भी ना करे दूरी। तो वो जो है उसके मास पे डिपेंड करता है। तो ऐसे करके हम उस वस्तु का मास m से लिख सकते हैं और कितने त्वरण से हम बल लगा रहे हैं वो लिख सकते हैं। तब F बराबर m की जगह पर उस वस्तु का मास यानी वेट रखेंगे और a की जगह पे उस कितना हमने तेजी से त्वरण लगाया वो चीज यहाँ पर रखेंगे और इसका गुणनफल करेंगे तो जो है हमें आंसर प्राप्त होगा। अगर इससे जुड़ी कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे।